वेलकम टू छू लो आसमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा। सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी आयशा, हम बात करते हैं वेट गेन के ऊपर कि कैसे ये वेट गेन किया जाए। जी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई कमजोर है, ठीक है, मैल नरिश्ड है, दुबला पतला है, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब दुनिया जब रो रही है और चाह रही है कि हम दुबले हो जाएं और ये लोग हैं ही इतने दुबले पतले, तो ठीक है, होते रहें, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों की लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। वीकनेस, लिथार्जिक बहुत फील करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बच्चियों के खत्म हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। बेबी फैट जो लोग लेके चलते हैं ना आगे जाके, जो बेबी फैट बनता है, इतना बड़ा फैट, तो फिर तो मुझे समझ नहीं आती। आपने देखा आयशा, छोटे बच्चे इतना खा रहे होते हैं, लोग कहते हैं नहीं बेबी फैट है, बेबी फैट है, बेबी फैट है, और वो फैट कहाँ पहुंच जाता है? नहीं, वो कोई बेबी फैट नहीं होता, क्योंकि अगर वो बेबी फैट है तो फिर वो अडल्ट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी बुरी तरह अडल्ट फैट में वो कन्वर्ट होता है। और अभी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि यही टाइम होता है कि बच्चों को आप कंट्रोल कर लें, क्योंकि जब आपके पीरियड्स का टाइम शुरू हो रहा होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो होती है, उसमें जो वेट बैठ जाए ना आपके ऊपर, वो रह जाता है, वो नहीं जाता। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कमजोर लोग हैं और इनका वेट हम कैसे गेन करें। अगर किसी के जहन में ये कोई कॉन्सेप्ट है कि हमें अपना वजन बढ़ाना है क्योंकि मैं बहुत दुबला हूँ, तो मैं जंक फूड्स खाना शुरू कर दूं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बेतहाशा डाइट में बढ़ा दूं, पिज्जाज और बर्गर्स बढ़ा दूं, ये सही तरीका नहीं है। वजन बढ़ाने का जो सही तरीका है वो भी ये है कि बैलेंस्ड फूड हो, जिसमें फल सब्जियां, ये तमाम तर चीजें हों। और प्लस ये है कि आपका देखिए, बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उसको कार्ब्स के जरिए एनर्जी मिलती है, जो कार्ब्स हम खाने में खा रहे होते हैं। अगर ये लोग वही नहीं खा रहे तो फिर क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी वो फिर मसल मास निकलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फैट रिजर्व्स। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग इतने कमजोर हो जाएंगे। तो जिन लोगों को अपना मसल मास भी बढ़ाना होता है वो ये कि अच्छा जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें वेट लिफ्टिंग एक अच्छा आइडिया है, डंबल्स को उठाएं, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेज जो उनका जिम इंस्ट्रक्टर बताए, उससे उनके मसल्स थोड़े बेहतर हो जाएंगे। डाइट को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये मकसद नहीं होता कि कैलोरिक डेंस फूड्स खाएं। कैलोरिक डेंस फूड्स का मतलब होता है चिप्स और पिज्जाज और बर्गर्स, ये तो आपको नुकसान देंगे ना। वो जो फैट आप अंदर लाना चाह रहे हैं वो एबनॉर्मल तरीके से आएगा। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाएं जिसमें कैल्शियम अच्छा हो, आयरन अच्छा हो। आयशा, बहुत से लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, कि वो पतले होते हैं, वो मोटे होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सी चीजें खा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मोटे हो पा रहे होते। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कोई मसला है जो रूल आउट नहीं हुआ, ऐसी डिजीज है या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, बेशक हो सकता है एंटी थायराइड मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, उनके अंदर अनीमिया है, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन मौजूद होती है, या उनका मेटाबॉलिज्म ही इतना फास्ट है बाय बर्थ कि वो जो भी कुछ खाते हैं वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। आपने कई लोग ऐसे जिंदगी में चलते फिरते देखे होंगे जिनकी इनटेक हमसे 4 गुना ज्यादा होगी। हम लोग इतना सा नाश्ता करते होंगे, वो इतना करता होगा, कहते हैं ना कि ये फलानी इतना खा लेती है, मगर इस पे लगता नहीं है। प्रोबेबली उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। अगर कोई भी चीज रूल आउट नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं निकलती, तो वो बिल्कुल, तो यही प्रॉब्लम होगी, यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये कि मेडिकल टेस्ट जो हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आयरन वगैरह चेक हो। और फिर ये कि हम मल्टीविटामिन्स भी देते हैं साथ में, ठीक है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, इनको जरूर ले लेना चाहिए, ताकि ये जो पता है जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, डाइट भी उनकी सही नहीं होती अगर, फिर ये हेडेक्स की बहुत शिकायत होती है इन लोगों में, फिर माइग्रेन्स बहुत होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत हो जाता है, स्किन इनकी बिल्कुल लाइक ओल्ड मैन हो जाती है। आप यकीन करें कि जो बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं उनका यहाँ पे रिंकलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और वो दुबले पतले हैं मगर चेहरा बहुत ओल्ड लगता है। अच्छा, स्ट्रेस से आप कितना जल्दी वेट गेन करते हैं? लॉस तो आप करते ही हैं, लूज तो हो ही रहा है आपका, लेकिन जो गेन कर रहे होते हैं उनकी क्या वजह होती है? स्ट्रेस से आपका वजन कम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस से गेन उस सूरत में होता है जब उनका इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि उनका माइंड काम नहीं करता और वो ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, और ज्यादातर चॉकलेट्स, हाँ, चॉकलेट्स हैं, या फ्रिज में जो भी मिला उठा के सब खा लिया। बाद में हम उससे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन घर वाले बताएंगे कि ये सब कुछ खाया। मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि नहीं, उनको याद नहीं होता, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, बिकॉज उनको याद ही नहीं होता, उनके माइंड में ये चीज जा ही नहीं रही होती, बिकॉज इतना कोई सिवियर डिप्रेशन है या ईटिंग डिसऑर्डर है, जो मैंने आपको सारी टाइप्स बताई हैं, तो ये वाली चीज होती है। लेकिन ये लोग जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो बेतहाशा दुबले हैं या बेतहाशा कमजोर हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई ना कोई एंजाइटी जरूर होती है। एक कॉल है हमारे साथ, मिसेज अमजद बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा नाम मिसेस अमजद है, मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी है। जी जी कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरा आज से आपके टॉपिक से तो रिलेट नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको हर जगह ट्रेस आउट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी कॉल बहुत मुश्किल से आज मिली है। ठीक है जी। जी मैं ये बात कहना चाहती थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मुझे ना हार्मोन की प्रॉब्लम है। मेरा इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, मैं उसके लिए मेडिसिन तो ले रही हूँ और मैं साथ में एक्सरसाइज नहीं करी, वॉक करती हूँ और थोड़ा बहुत जो घर में डाइट फॉलो कर सकूँ वो करती हूँ, लेकिन मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। ठीक है, सही है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे मिलना भी चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि आप मुझे कुछ एडवाइस करें अगर तो। हाँ ठीक है, अभी तो मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा प्रॉपर चेकअप करना होगा। ठीक है, यहाँ कराची में मौजूद होती हूँ, नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अभी इस वक्त आपका अभी इस वक्त अगर आपका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो आप उसकी मेडिसिन ले रही हैं, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन सीरम इंसुलिन लेवल्स अगर बॉडी में बढ़े हुए हैं, ये सिर्फ वजन कम करने से और मेडिसिन से, दो चीजों से कम होता है। ये हार्मोन ही बड़ा ही ढीठ हार्मोन है। ठीक है, तो वजन आपको कम करना ही करना है, डाइट और एक्सरसाइज आप करें। एक और आप काम कर लीजिए, मुझसे आने से पहले जब आप ये कंडीशन बता रही हैं, अपना विटामिन D3 लेवल्स चेक करा के और फिर आप मेरे पास तशरीफ। विटामिन D3 लेवल? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी जी आयशा। हाँ अच्छा, वेट गेन करने का एक और वजह भी होती है आयशा, क्योंकि जब आपने कहा ना कि मैंने देखा है स्ट्रेस में आप मीठा बहुत खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स और ये चीजें आपको वक्ती जहनी सुकून बहुत देती हैं। जब ये लोग भी आपने देखा, जब आप किसी भी एंटी डिप्रेशन डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको यही एडवाइस करता है कि आप चॉकलेट्स खाएं जो आपको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि एंजाइटी खत्म करती है, एंजाइटी खत्म करती है। तो ये चीज हो जाती है। और एक और मैं बात बताऊं कि वो लोग जो के कमजोर हैं, मर्द हजरात की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, और उसमें ये होता है कि जो बैचलर लाइफ गुजार रहे होते हैं, ठीक है, कमजोर रहते हैं, उनके डाइट और मील्स और ये तमाम तर चीजें भी प्रॉपर नहीं होती। व्हेन दे गेट मैरिड उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। ये भी एक मजे की टिप है। दूसरी चीज क्या मजे की टिप है कि गेट मैरिड होने के बाद सही हो जाते हैं। हाँ, उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लड़के लड़कियां जो वाकई ही इतने स्किनी होते हैं, इतने स्किनी होते हैं, लेकिन शादी के बाद एकदम से मोटे हो जाते हैं। क्योंकि उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, उनके मील्स रेगुलराइज होते हैं, जहनी सुकून भी अगर मिल रहा है, ज्यादा हो जाती है ना, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत रिश्ता है कि खुशियां बढ़ जाती हैं, खाना बढ़ जाता है। वो वाली शादीशुदा कपल का क्या किया जाए जो मोटा होता है और शादी और उसका तो अल्लाह ही मालिक है। शादी के बाद वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं। अच्छी बात है, स्मार्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो वाली बात है आप कह रही हैं, स्मार्ट। वो वाली बात उलट होता है ना, दोनों चीजों का रिलेशनशिप। और जिन लोगों को वाकई कमजोरी की शिकायत है, वो चाहते हैं कि वो थोड़े बेहतर हो जाएं, मुनासिब लगे ना, वरना इन लोगों को ये होता है कि कपड़े ही फिट नहीं आ रहे होते या वो। तो उसमें ये कि कुछ शेक्स बहुत अच्छे रहते हैं। पोटैटो शेक्स, बनाना शेक्स आर एक्सीलेंट। बनाना शेक बच्चों को बर्दाश्त हो सकता है, ये पोटैटो शेक जो है ना मुझे अलग से। लेकिन जो कमजोर बंदा है वो ये पोटैटो शेक भी पिएगा कि उसका वजन बेहतर हो जाए। आपने पोटैटोस को मैश किया, आपने बॉईल किया, मिल्क और शुगर ऐड करके, और ये शेक्स आपने लेने हैं। ठीक है, जो लोग अपने मसल मास को बेहतर कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में, उसके बाद वो प्रोटीन शेक्स ले लें, उससे उनका मसल मास बेहतर हो जाता है। प्रोटीन शेक से क्या क्या आता है? प्रोटीन शेक्स आजकल रेडीमेड मिल रहे होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, हम डिफरेंट लोगों को देख के बच्चों को। आयशा, एक चीज आपसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी है, लेकिन पहले मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आयशा बात कर रही हैं, क्या हाल है? आयशा बात कर रही हूँ, ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। येलो कलर में। अच्छा अमना, मैंने आयशा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, अभी मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा मतलब ज्यादा आया है। ये कह सकते हो आप? कितना ज्यादा आया है? फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं आपके? फास्टिंग पे 126 आया है। 126 आया है। वजन ज्यादा है आपका? जी, मेरा वेट 83 था, अभी मैंने रिड्यूस किया है। मेरा वेट लूज हुआ है, अब 78 हो गया है मेरा। तो ये अच्छा, वेरी गुड। की डाइट के साथ 2 मंथ की डाइट के साथ मैं 2 कैप्सूल्स एक टैबलेट और एक कैप्सूल यूज कर रही हूँ। कौन सी टैबलेट और कैप्सूल यूज कर रही हैं? ग्लूकोफ्रेज डॉक्टर ने दी है मुझे, और सेकेंडली वो दिया है और लिफ्ट।
उन्होंने कहा कि ये जो आपकी चर्बी बहुत हैवी हुई हुई है, आप बहुत हैवी से हुए हुए हो, वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद मतलब वॉक भी कर रही हूँ और डाइट भी ले रही हूँ। नहीं, तो ये जो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपने मुझे बताया 120 समथिंग, ये आपका वजन 83 था जब आपने टेस्ट करवाया था या अब रिड्यूस करने के बाद करवाया? नहीं, रिड्यूस करने के बाद नहीं करवाया डॉक्टर। अभी तक 4 मंथ की डॉक्टर ने मेरी मतलब ये डाइट दी है मुझे। जब वजन ज्यादा था तब का लेवल आपने बताया मुझे? जी जी। हाँ, तो अब उसको 3 मंथ्स के बाद आप रिपीट करेंगी और मेडिकेशन आपकी चल रही है वो आप चलाइए, ठीक है। मेटफॉर्मिन आप लेती रहिए, ग्लूकोफेट, और साथ में आप